हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं आज एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, कुछ न्यूमेरिकल्स की, जो कि हमारे जो प्रीवियस टॉपिक है, प्रीवियस जो वीडियो है उससे रिलेटेड है। अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा हम पढ़कर आ चुके हैं पोजीशन वेक्टर के अलावा हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पढ़ चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलावा हमने वेलोसिटी भी पढ़ा है और एक्सेलरेशन भी पढ़ा है। लेकिन वो किस में पढ़ा है हमने? वो पढ़ा है मोशन इन ए प्लेन में, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो किसी प्लेन में क्या करता है, मोशन करता है, तो उस टाइम हम उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़कर आ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में। और मैंने आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में कंसेप्चुअल इसके बारे में जो भी कंसेप्चुअल तरीके से आपको बिल्कुल समझा दिया है। उसकी जो थ्योरीज हैं, उसके जो कंसेप्ट्स हैं, उनको भी आपको अच्छे से बता दिया है। तो अब हम न्यूमेरिकल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने एक न्यूमेरिकल से। और वो कुछ न्यूमेरिकल इस तरीके से है, पहले AIEEE में पूछा जा चुका है वो, कि कोई पार्टिकल है और उस वो जो पार्टिकल है वो ईस्टवार्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है। फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है। और उसकी ये जो डायरेक्शन चेंज होती है वो लगभग कोई 10 सेकंड में चेंज होती है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि पहले तो वो ईस्टवार्ड डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, फिर नॉर्थवार्ड में जा रहा है, और ये जो चेंज हुआ उसका वो कितने सेकंड में हुआ? वो 10 सेकंड में हुआ। तो टाइम इंटरवल 10 सेकंड का हो गया। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ आना भी ज़रूरी है, और वो क्या है? आपको डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बेटा डायरेक्शन कैसे होते हैं ये तो आप जानते ही हो। डायरेक्शन किस तरीके से होते हैं कि डायरेक्शंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अगर मैं बात करूं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हम जो डायरेक्शन लेते हैं वो होती है नॉर्थ। इस डायरेक्शन इस साइड में जो होगी वो होगी ईस्ट, इस साइड में वेस्ट, और बिल्कुल डाउनवर्ड क्या होगी? साउथ। तो डायरेक्शंस कुछ ऐसे होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है ईस्टवार्ड डायरेक्शन में वो 5 मीटर पर सेकंड है, और ये कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्टवार्ड में है। मीन्स ऐसे है, ये ईस्टवार्ड डायरेक्शन होगी। तो जो v1 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे हो गई? भाई v1 वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये v1 वेक्टर हो गया, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्टवार्ड में। फिर उसके बाद चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होती है, और वेलोसिटी तो उसकी उतनी है, कितनी? 5 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम इंटरवल में चेंज होती है? ये 10 सेकंड में चेंज हो जाती है। तो जो बेटा जो टाइम इंटरवल गिवन है वो 10 सेकंड का गिवन है हमें क्वेश्चन में, और ईस्ट वार्ड में नॉर्थ वार्ड में डायरेक्शन चेंज हो रही है। नॉर्थ वार्ड हम ऐसे लेंगे, और ये v2 वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये जो लेंथ है ना, ये जो वेक्टर से जिससे हमने इनको रिप्रेजेंट किया है वेलोसिटी को, तो जिन वेक्टर से हमने वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट किया है, इस वेक्टर की जो लेंथ होगी, इस लाइन की लेंथ होगी, वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। किसके को? वेलोसिटी के को। नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी।
क्लियर है बेटा यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें जो रिजल्टेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है, और ये जो होगा ये डेल वी होगा। ये लेंथ किसकी होगी? ये डेल वी की होगी। तो ये इसका रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा डेल वी। अगर इसको मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करूँ, कौन सा? ए बी सी। मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हम डेल वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें वही इसमें क्वेश्चन में निकालना है ए एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है किसका? उस पार्टिकल का। तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है किसका? करना है उस पार्टिकल का जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। चलो ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब हम ये निकालेंगे मतलब डेल वी। तो ये कौन सी लाइन इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है? तो वाई पाइथागोरस थ्योरम। वाई पाइथागोरस थ्योरम। हम हाइपोटेनियस बी सी क्या लिख सकते हैं? ये जो बी सी होगी ना वो डेल वी के इक्वल होगी। ऐसे लिख देता हूँ, डेल वी इज इक्वल टू बी सी। ऐसे लिख सकते हैं, डेल वी को बी सी के इक्वल। और बी सी क्या बनेगा यहाँ से? बी सी बनेगा ए वी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई डेल वी कितना निकल कर आ रहा है? डेल वी निकल कर आ रहा है बेटा, ए वी की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी है? तो ये V1 है। V1 कितना गिवन है? 5 का स्क्वायर प्लस ए सी भी 5 गिवन है, तो फिर से 5 का स्क्वायर। डेल वी कितना निकल कर आ जाएगा? ये आ जाएगा √50। कितना आ जाएगा? √50, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 5√2 मीटर पर सेकेंड। इसको हम आगे अगर सॉल्व करें तो क्या लिख देंगे? 5√2 मीटर पर सेकेंड। बड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। हो गया। तो ये तो हमारा क्या निकल कर आ गया? डेल वी, चेंज इन वेलोसिटी, ये निकल कर आ गया। अब डेल टी हमें गिवन है कितना? 10 सेकंड गिवन है हमें डेल टी। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालना है? देखिए भाई, हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे में ए एवरेज निकालने का तरीका देखा था। वो होता है डेल वी बाय डेल टी। तो डेल वी को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे? डेल टी से। डेल वी कितना आया? डेल वी निकल कर आया था बेटा 5√2, और जो डेल टी है वो है 10, और यूनिट क्या होने वाला है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ए एवरेज आएगा कितना? √2। इसको भाई 2 को भी मैं क्या लिख रहा हूँ? √2 लिख रहा हूँ। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकल कर आएगा ए एवरेज 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्लियर है बेटा क्वेश्चन? फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? तो बेटा ये तो था, ये एक क्वेश्चन था जिसमें पार्टिकल था नॉर्थ
ईस्ट वाई डायरेक्शन में क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, और फिर वो नॉर्थ वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था उस पार्टिकल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ बेटा, फिर उसे सॉल्व कराऊँगा। तो पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बेटा कि पोजीशन गिवन है हमें किसका, किसी पार्टिकल का पोजीशन हमें ऐसे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, और कितना गिवन है 3.0 t आई कैप। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका है? एनसीईआरटी से है। 3.0 t आई कैप, 2.0 t स्क्वायर, 2.0 t स्क्वायर एंड जे कैप, और प्लस आगे है 5.0 k कैप, आगे है 5.0 k कैप। तो ये हमें क्या गिवन है, एक पोजीशन वेक्टर गिवन है। क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमें गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, BT एंड AT। सबसे पहले हमें BT एंड AT फाइंड आउट करना है, मतलब t टाइम पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, और फिर फाइंड आउट करना है AT मीन्स t टाइम पर एक्सेलरेशन। हमें एक तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है t टाइम पर, और एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं भाई? वही इंस्टेंटेनियस है सारा सब कुछ। इसमें t टाइम दिया है, मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो चलो बेटा, सबसे पहले तो निकालते हैं VT, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं इसको? वही इसका फॉर्मूला चलता है, वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं पहले तो। V वेक्टर एट टाइम t क्या बनेगा? ये बनेगा dr वेक्टर बाय dt। अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दें, पोजीशन का अवकलन कर दें, तो हमारे लिए वेलोसिटी निकल कर आ सकती है। यहाँ कुछ नहीं करना, हमें r की वैल्यू पुट करनी है। कितनी गिवन है? 3.0 t आई कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 k कैप। ये गिवन है हमें किसकी वैल्यू? हमें r वेक्टर की वैल्यू गिवन है, जो हमने इसमें पुट कर दी। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो b वेक्टर क्या निकल कर आने वाला है? b वेक्टर निकल के आने वाला है, यहाँ से 3.0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन होगा किसका? t का, t के रेस्पेक्ट में, और आई कैप एज इट इज। ऐसे ही इसका होने वाला है, 2.0 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन होगा t स्क्वायर का, और जे कैप, और 5.0 है, तो 5.0 कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 आने वाला है। क्लियर है? इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आ जाएगा? देखिए, v वेक्टर t 3.0 एज इट इज रहेगा, ये 1 हो गया, ये आई कैप, ये 2.0 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आता है, ये जे कैप, और 5.0 का डिफरेंशिएशन आएगा कितना? 0। ठीक है बेटा। इसके बाद और आगे सॉल्व करते हैं।
तो ये आ जाएगा 3.0 आई कैप। ये क्या आने वाला है, बी वेक्टर आएगा एट टाइम t। 3.0 आई कैप, फिर क्या रहेगा, 2 2 जा 4, ये बन जाएगा 4.0 t जे कैप। तो ये वेलोसिटी निकल कर आ गया बी वेक्टर t। लेकिन हमें तो भाई ये तो वेक्टर फॉर्म में था ना, ये किस में निकल कर आया है, ये निकल कर आया है इन वेक्टर फॉर्म। किस में आया है ये, इन वेक्टर फॉर्म। वेलोसिटी आया है किस में, वेक्टर फॉर्म में आया है। अब इससे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले, तो वो वेलोसिटी आ जाएगी बी टी, जिसके लिए हमें बोला गया है। तो इसके लिए जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिखोगे, सो वी टी इज इक्वल टू, भाई ये तो x की वैल्यू हो गई, तो इसको तो लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस क्या लिखना है 4.0 t, और ये हो जाएगा कुछ टाइम के लिए और दे रखा होगा उसमें, देखते हैं बेटा कुछ टाइम के लिए गिवन है या नहीं है। केवल वेक्टर फॉर्म में ही निकालना है, मैग्नीट्यूड में तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ टाइम भी गिवन है ना। पहले तो टाइम हमको पता होना चाहिए क्वेश्चन में, तो ये वेक्टर फॉर्म में ही निकालना था हमें बी वेक्टर टी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में जो भी है वो हमें वेक्टर फॉर्म में ही फाइंड आउट करना था। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब ए टी फाइंड आउट करना है हमें, और हम बी टी निकाल चुके हैं। ए टी कैसे निकलेगा, देखिए भाई बी वेक्टर टी हमको मालूम है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वी वेक्टर टी कितना गिवन है 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी एंड जे कैप। तो ये वेलोसिटी हमें गिवन है वेक्टर फॉर्म में। अब क्या निकालना है, इससे हमें एक्सेलरेशन निकालना है ए वेक्टर टी। तो हम जानते हैं सिंस बी वेक्टर टी ये गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, हमें ए टी फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है बेटा किसको, ए टी को। तो ए टी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो ए वेक्टर टी कर दो, इसको डिफरेंशिएट, क्या लिखा जाएगा, वही टी के रेस्पेक्ट में डी अपॉन डी टी और वी वेक्टर, ऐसे लिखा था ना, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। टी और साथ में है एज ए फंक्शन, तो यहाँ मैं टी को और साथ में लिख देता हूँ। क्लियर है। अब यहाँ से बी वेक्टर टी की वैल्यू पुट करनी है, तो बी वेक्टर टी की वैल्यू कितनी गिवन है 3.0 आई कैप एंड प्लस 4.0 टी जे कैप। ये हमें गिवन है किसकी वैल्यू, बी वेक्टर की। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ए वेक्टर टी निकल कर आ जाएगा, मीन्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी। डायरेक्ट कर दूँ, डिफरेंशिएट किया 3.0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4.0
जे कैप आएगा 4.0 जे कैप। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर टी, और किस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ए वेक्टर टी देखो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर टी इज इक्वल टू 4.0 जे कैप। तो ये एक्सेलरेशन आ गया इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बेटा? तो कुछ नहीं है इसमें, जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, ऐसा ही कुछ इसमें है भाई। वेलोसिटी निकालने के लिए तो पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और बाकी डिफरेंशिएशन के आपको रूल्स मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब नेक्स्ट, ये तो था, क्या था, ये ए पार्ट था क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं कौन से पार्ट की, बी पार्ट की। तो बी पार्ट में वो हमसे और कोई और भी चीज़ें पूछ रहा है। जैसे उसने क्या पूछा है बी पार्ट में कि हमें t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड के लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये वेलोसिटी गिवन है, यहाँ लिख देते हैं 4t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड। 3.0 सेकेंड के लिए वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई? तो वेलोसिटी कुछ ऐसे निकल के आने वाली है कि इसमें ये जो क्वेश्चन है अपना, जो वेलोसिटी की जो वैल्यू निकाल रखी है, उस वैल्यू, ये जो वेलोसिटी निकाल रखी है, इसमें मैं t की वैल्यू कितनी रख देता हूँ, 3.0 सेकेंड रख देता हूँ। तो वही कैसे निकलेगा, देखिए बी वेक्टर कितने पर, 3.0 सेकेंड पर। t की जगह हमें क्या रखना है, 3.0 रखना है। ये एज इट इज रहेगा 3.0 आई कैप, प्लस t की जगह क्या रखना है, केवल 3.0 रखना है। t की जगह 3.0 रख दिया, और ये j कैप एज इट इज आ गया, मीटर पर सेकंड में चलेगा। क्या आ जाएगा, v वेक्टर 3.0 इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, 3.0 आई कैप एंड प्लस 4 3 जा 12.0 एंड जे कैप। क्लियर है? तो ये यहाँ तक ये आ गया, ये वेलोसिटी निकल कर आ गया कितने पर, 3.0 पर। वही वेक्टर फॉर्म में चल रहा है। किसमें है, वेक्टर फॉर्म में। मैंने बोला था ना आपको कि मैग्नीट्यूड जब निकलेगा, जब हमें t की वैल्यू मालूम होगी। तो उसने जब क्वेश्चन में t की वैल्यू हमें दे दी कितनी, 3.0, तब उसके बाद ये प्रॉपर एक वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड b इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स 3.0 का होल स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर। क्या आने वाला है, ये आने वाला है 9 + 144। सॉल्व करेंगे इसको तो b इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर लिख दूँ बेटा, तो डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ये आएगा 12.4 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा 12.4 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया।
अब हमें इसके लिए डायरेक्शन और निकालना है, किसका, वेलोसिटी का। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकलेगा भाई, वही इसके वेक्टर फॉर्म से थीटा निकालेंगे ना, टेन थीटा निकाल लेंगे, फिर उसमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्या निकल कर आ जाएगा, जब हम थीटा फाइंड आउट करेंगे तो थीटा फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए सिंस टेन थीटा, डायरेक्शन के लिए देखो क्या कर रहे हैं हम, टेन थीटा कल हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि टेन थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं हम वाई अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू तो है 12 और एक्स की वैल्यू है कितनी, 3, ऐसे ही गिवन है ना। सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12 अपॉन 3, ये लिख देंगे 12 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 4। यहाँ से थीटा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4, और जिसकी वैल्यू होती है टेन इनवर्स 4 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 76 डिग्री, कितना लिख सकते हैं 76 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और ये एक एग्ज़ाम है SCRA, उसमें पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और देखो हमें कैसे गिवन है भाई क्वेश्चन, वही पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। देखो किस तरीके से गिवन है हमें आर वेक्टर की वैल्यू, पोजीशन आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहले एक एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, 4 cos 2t आई कैप, 4 cos 2t आई कैप और 4 sin 2t जे कैप प्लस 4 sin 2t जे कैप और प्लस ये गिवन है 6t के कैप, 6t के कैप, कुछ इस तरीके से गिवन है हमें आर वेक्टर। और हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कितने पर, t इज इक्वल टू π/4, t इज इक्वल टू π/4 के लिए। सबसे पहले क्या निकालना है, बी वेक्टर निकालते हैं। वेलोसिटी क्या, वही फॉर्मूला बेटा dr वेक्टर बाय dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 की जगह 4 रहेगा, कांस्टेंट है। कॉज का क्या बनेगा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉज को तो ये बनेगा माइनस का साइन 2t, माइनस साइन 2t, और 2 को और डिफ्रेंशिएट करना है भाई 2t को, तो 2 आ जाएगा ना, तो माइनस 2 साइन 2t आएगा, और ये एज इट इज आई कैप, तो माइनस 2 साइन 2t आई कैप। क्लियर है। इसको और डिफ्रेंशिएट करना है, 4 बाहर आ जाएगा, इसका करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन तो क्या बनेगा, कॉज वही आएगा 2 कॉज 2t। क्लियर है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आने वाला है 6k कैप,
कितना आ जाएगा 6k कैप। तो वेलोसिटी देखिए बेटा, वेलोसिटी क्या निकल के आनी है, ये आएगी बेटा -8 sin 2t एंड आई कैप, ये आएगा +8 cos 2t और ये आ जाएगा 6k कैप। -8 sin 2t प्लस 8 cos 2t और प्लस 6k कैप, ये आ जाएगा वेलोसिटी। और किस में आएगा, इन मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो मीटर पर सेकंड में ये तो निकल कर आ गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन बनेगा dv वेक्टर अपॉन dt से। क्या निकलेगा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं भाई, -8 अपनी जगह रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos 2t और 2t का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा 2 cos 2t और ये i कैप। ये क्या बनेगा, ये भाई 8 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये cos माइनस साइन में कन्वर्ट होगा ना। चलो ऐसे एक लाइन और बढ़ा देंगे तो 8 की जगह 8 आ गया, cos 2t को डिफ्रेंशिएट किया, क्या आया -2 sin 2t, कितना आएगा -2 sin 2t, ये आ जाएगा 8 आ गया बाहर और +0, ये कितना आ जाएगा +0, 6 का किया तो कितना आ गया +0। आगे सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन निकल कर आएगा, ये आएगा -16 cos 2t i कैप, ये बनेगा -16 sin 2t। तो ये एक्सेलरेशन आ गया इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है बेटा? अब हमें निकालना है किसके लिए, t = π/4, यहाँ लिखेंगे एट t = π/4, t की वैल्यू क्या रख देते हैं, π/4 रख देते हैं। एक्सेलरेशन ए वेक्टर क्या बनेगा देखिए, -16 cos 2 और t की जगह हम पुट करेंगे π/4, फिर माइनस का 16 sin 2 और t की जगह क्या लिखना है, वही π/4 लिखना है। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कितने टाइम 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्या आने वाला है एक्सेलरेशन, -16 cos π/2 एंड -16 sin π/2, ये आने वाला है ए वेक्टर की वैल्यू, ये ए वेक्टर की वैल्यू ये आ जाएगी। एक मिनट, यहाँ हम कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं, जे कैप लगाना भूल गए हैं। जे कैप तो चलेगा ना, तो जे कैप को कहाँ भूले जा रहे हो, sin 2t एंड जे कैप, तो जे कैप तो बेटा भूल ही गए ना, जे कैप को भूल गए और इधर तो आई कैप भी भूल गए ना। तो बेटा आई कैप एंड जे कैप ये भूलने नहीं है हमें, आई कैप एंड जे कैप कैसे भूल रहे हो। क्लियर है? अब तो कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया बेटा? तो चलो आगे चलते हैं। ये तो ए वेक्टर की वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो भाई cos π/2 की वैल्यू
π/2 की वैल्यू बताइए। ए वेक्टर क्या आ जाएगा, देखिए -16 और cos π/2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 0 और ये लिख दिया i कैप। क्लियर, ये लिखा -16 sin π/2 की वैल्यू कितनी 1 और ये हो गया j कैप। सॉल्व करोगे तो ए वेक्टर निकल कर आएगा, ये तो 0 हो गया, ये आएगा -16 j कैप। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -16 j कैप एट t = π/4। क्लियर है बेटा, तो ये माइनस का j कैप आएगा इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जब बेटा आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेटा हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है वो है केवल आपको सिखाना। तो बेटा सीखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, उनका बेसिक तो कम से कम क्लियर हो सके। क्लियर है बेटा, तो कम से कम उनका बेसिक तो क्लियर हो सके, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है बेटा, हमारा चैनल देखने के लिए और हमको इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आपको हमारे बनाए हुए वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। तो बेटा फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते जाइए कि क्या क्या होने वाला है, आपको कितने अच्छे से कंसेप्ट मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से आभार।